हेलो, जय हिंद सभी को। थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा सर कि क्या कहना चाह रहे हैं। सर वही कहना चाह रहा है जो आप सुनना चाह रहे हैं। जी हाँ, एकदम सवाल लड़ाया हूं 70 प्लस प्रूफ के साथ दूंगा आपको, प्रूफ के साथ। अभी एमसीक्यू को छोड़ रहा हूं मैं, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग, ये सारा एमसीक्यू को छोड़ रहा हूं अभी। लास्ट में डील करूंगा। ये 21 नंबर से सवाल मैं आपको डील कर रहा हूं। कितने नंबर से? सर 21 नंबर से सवाल मैं आपको डील करूंगा। अब ये 21 नंबर सवाल देखिए, ये मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से। बताइए, मैं आपका अगर ये क्वेश्चन बोलूं कि सर ये क्वेश्चन बताइए, आपने बताया था प्रूव दैट 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज द इरेशनल। आइए इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं कहां पे प्रूफ करवाया हूं। ये जो 21 नंबर सवाल है सर, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। 21 नंबर सवाल, ये देखिए 21 नंबर सवाल मेरे भाई, 21 नंबर सवाल ये देखिए। ये देखिए 21 नंबर सवाल, मैं इस पे आया पेज पे। ठीक है, अब ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखिए, इसको मैं जूम कर रहा हूं। ये देखिए, ये मैं अपने YouTube सेक्शन में 2 दिन पहले डाला था मेरे भाई, 2 दिन पहले। और मैं बोला था कि ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। बेहद इंपॉर्टेंट है, कर लो। 5 मिनट का बस सवाल था। ये 2 नंबर का आपका पूछता या 3 नंबर का पूछता, पूछा भी है, हुआ भी वैसा ही है। ठीक है ना? ये देखिए सेम एज इट इज क्वेश्चन, बस 2 को यहां लिखा, 3 को यहां लिखा। क्या क्या है वो, 2 को यहां लिखा है, 3 को यहां लिखा है। सेम एज इट इज, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे √5 का √5 ही है। बताओ हाँ या ना? ये क्वेश्चन फंसा दिया कि नहीं? आइए 22 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये देखो 22 नंबर सवाल। सर 22 नंबर सवाल भी बताइए। 22 नंबर पक्का बताऊंगा मेरे भाई। ये देखो, ये देखो सर 22 नंबर कह रहा है सवाल। ये देखिए 22 नंबर सवाल, क्या यही है 22 नंबर सवाल? मैं कई बार बताया हूं सर कि ट्रायंगल से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला बनता है सर, ये कॉन्सेप्ट से ये एकदम इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे सर? कि 2 पैरेलल लाइन ये इसके देता है और ये वाला पैरेलल लाइन इसके देता है, और प्रूफ करने के लिए पूछता है ये वाला। देखो ये एफ ई अपॉन एफ बी, बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। देखिए बी एफ अपॉन एफ ई हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? और बी अपॉन ई सी सर, बीई, सर बीई अपॉन ईसी, ये एकदम प्रूफ करने के लिए देता है। मैं आपको बोला था कि करके जाइएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? हाँ सर करके दिखा दिया। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए इसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे ये इसका प्रूफ है। ये देखिए, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाया, अब इसको छोटा करता हूँ। ये देखिए, ये सवाल एनसीईआरटी का एज इट इज प्रूफ कराता हूं सर, एज इट इज। एज इट इज ये एनसीईआरटी का सवाल छप के उठ गया है सर, ये प्रूफ मैं कराता हूं। ये एज इट इज पूरा एनसीईआरटी बढ़िया से करवाया था सर, 2 बार करवाया था अपने बच्चों को। एज इट इज ये एनसीईआरटी का सवाल उठ के आ गया कि नहीं आ गया? सर ये देखिए 23 नंबर सवाल दिखाई सर, 23 नंबर। सर 23 नंबर सवाल दिखाई। अच्छा मैं दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो 23 नंबर सवाल, 23 नंबर। सर ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि वेरीफाई द रूट्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है सर? वेरीफाई द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या p माइनस एक्स का होल स्क्वायर, q माइनस आर का होल स्क्वायर। आर आगे क्या था? एक मिनट छोटा करता हूं। हाँ ये देखिए, और क्या था? r माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हेन आर इक्वल। क्या बोल रहा है? रूट्स क्या है इसका? इक्वल। अरे रूट्स इक्वल होता है तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बोलो हाँ या ना? हाँ। तो b क्या हो गया? q माइनस आर। a क्या हो गया? पी माइनस क्यू। ये क्या होगा? जब इसको करते तो ये आ जाता। और इस तरह का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, बिल्कुल करवाता हूँ। बिना इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के मैं कभी छोड़ता ही नहीं है। देखो, ये देखो, ये देखो, मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, मैं दिखा देता हूँ। देखो कहाँ गया, कहाँ गया सर, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया सर? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ ये देखो, ये देखो। इससे अच्छा जो वो क्वेश्चन था उससे एक कदम अच्छा क्वेश्चन करवाया हूँ। ये मैं अच्छा अपने बच्चों को करवाया रहता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल्स एंड इक्वल रूट्स। क्या उसका भी रियल और इक्वल रूट्स का क्वेश्चन था कि नहीं था? सर वो क्या रियल एंड इक्वल रूट्स का क्वेश्चन था कि नहीं था? हाँ, उसमें प्रूफ करने के लिए दिया था। वो तो इससे भी एक कदम निकल गया, बोल रहा है इसमें ए एम का वैल्यू भी फाइंड करो। वो तो प्रूफ करने वाला बेहद आसान होता है, ये तो एक कदम आगे निकल गया कि इसमें एम का वैल्यू फाइंड करो। कितना मैचिंग सवाल है। क्या उसमें भी रियल और इक्वल रूट्स बताया था कि नहीं? जब मैराथन लिया था मैं अपने बच्चों का तो बोला था कि रियल एंड इक्वल रूट्स पे सवाल बनेंगे। ये देखो, ये बन गया, ये बन गया, ये पूरा सवाल रियल एंड इक्वल रूट्स पे। और ये सवाल हूबहू प्रैक्टिस करवाया था। आओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। 23 नंबर भी हो गया सर, आपने 23 नंबर का भी जिक्र करवा दिया। ये देखिए 24 नंबर सवाल।
सर 24 नंबर सवाल, ये हम इस सवाल को जब बताते थे, अपना वन शॉट जब डाला था मैंने, बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे बाहर कुछ नहीं, तो लास्ट में मैंने बोला था मे बी चांसेस 2-3 क्वेश्चन का बहुत हाईली चांसेस है पूछेगा। या तो वो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा पूछ सकता है, या तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर पूछ सकता है, या तो 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब पूछ देगा। मैं बोला था कि इस तीनों सवाल में से एक सवाल पक्का बनेंगे। एक सवाल इस तीनों सवाल में से पक्का बनेंगे। और देखिए मेरे भाई, आपके सामने ये नजर दिख रहा है कि सर ये वाला सवाल बन चुका। ये 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का ये सवाल बन चुका। बोलो हाँ या ना? बना कि नहीं बना? सर एकदम यहाँ पे बोल दिया कि सर 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर ये 1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना बहुत आसान है कि नहीं? क्या इस तरह का क्वेश्चन में करवाया था? तो आप क्या कीजिएगा, हाँ सर करवाया था, प्रूफ के साथ दे रहा हूं। ये देखो प्रूफ, ये देखो, सब प्रूफ दीजिए। ये देखो, तुम क्या करना मेरे भाई, यहाँ पे कहाँ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहाँ गया सर्कल, क्वाड्रेटिक कहाँ गया? हाँ, ये देखो सॉरी, पॉलिनोमियल का सवाल है, पॉलिनोमियल का। ये पॉलिनोमियल का मैं वन शॉट डाला था, मात्र 1.5 से 2 घंटे, 1.5 घंटे का वीडियो था, 1.5 घंटे का। और मैं लास्ट में ये भी लिखा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं। ये जब मैं थंबनेल डाला था ना भाई, ये थंबनेल डाला हूं तो कुछ ऐसे वैसे नहीं डाला हूं। ये डाला हूं, पूरा पेपर का एनालाइजेशन किया हूं, और मैं तब डाला हूं कि सर इससे बाहर कुछ नहीं। इसमें लास्ट में जाके इसका थंबनेल में लास्ट का इसका क्वेश्चन देखना, क्या इस कॉन्सेप्ट पे मैं सवाल करवाया था कि नहीं करवाया था। जाके कॉन्सेप्ट एक बार देख के आओ, समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, 24 नंबर भी सवाल मैच करवा दिया। सर 25 नंबर सवाल की ओर बताइए, सर 25 नंबर। मेरे भाई 25 नंबर सवाल देखो, देखो मेरे भाई 25 नंबर सवाल। सर ये क्वेश्चन बताइए, 25 नंबर सवाल ये बताइए सर, ये वाला, ये 25 नंबर सवाल। सर 25 नंबर सवाल बताइए, हू बहू सवाल प्रैक्टिस करवाया था मेरे प्यारे बच्चों को। हू बहू एज इट इज ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों को सॉल्व करवाया था। देखो क्या, 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन है सेक प्लस टेन है। मैं बोला था कि मैं बार बार आपको चीज बोलता था कि सर साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस ए आ जाए, तो हम नीचे वाले का क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। याद करो, नीचे वाले का रेशनलाइजेशन, जैसे यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन है, तो हम मल्टीप्लाई करते 1 प्लस साइन ए के साथ और डिवाइड करते 1 प्लस साइन ए के साथ। ये हम हूबहू बहुत चीख चीख के बताते थे मेरे भाई कि ये सवाल बनेगा ही बनेगा। ये हम लास्ट में कॉन्सेप्ट भी लिखवाते थे, और अपना ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट भी दिए थे, वहां भी ये बताए थे कि ये क्वेश्चन फंसेगा। ये क्वेश्चन आ गया। आइए अब क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, एनालाइजेशन देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन वाकई में आया है कि नहीं मेरे शीट से। ये देखिए सीट से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सीट से दिखाऊंगा सर, एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, एक एक क्वेश्चन, ये देखिए एक एक क्वेश्चन, एक कहाँ गया भाई, ये देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये कहाँ गया क्वेश्चन देखो। कहाँ गया भाई, कहाँ गया तू भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, क्वेश्चन बोला हूँ, अगर है तो है तो है सर। यहाँ कहाँ गया? एक मिनट सर, वो फिगर डाला नहीं है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, डाला नहीं हो क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गया करेक्टनेस ऑफ द, ये सवाल नहीं है, ये सवाल, ये सारे क्वेश्चन जो मैं डाला हूँ ना, ये अच्छा रुको, मैं वहां पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसमें डालना भूल चुका हूँ। एक मिनट, मैं आपको अपने मोबाइल से दिखा देता हूँ मेरे भाई। अच्छा, ये दो दो बार कॉपी पेस्ट हो चुका है, सॉरी, ये दो दो बार कॉपी पेस्ट हो चुका है। अच्छा रुके, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, इसमें नहीं ना डाला हूँ। हाँ, अच्छा, तो इस सवाल को मैं नहीं डाला हूँ, इस सवाल को मैं अपना मोबाइल में दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा मोबाइल है। ये इस सवाल को मैं हूबहू आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखो, कहाँ गया ये सवाल? हाँ, सर ये देखिए, सर ये हूबहू सवाल है, देखिए ये सर, ये हूबहू जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू प्रूफ करो सेक के प्लस टेन है, वो रूट में था। क्या ये सवाल है कि नहीं है सर? सर ये सवाल एज इट इज है, जो 24 नंबर सवाल मैं बता रहा हूँ, एज इट इज अपने एनसीईआरटी से। ये मेरा ये शीट का 9 नंबर सवाल है, ये मेरे शीट का 9 नंबर सवाल है, ये आप देख सकते हैं। मेरे शीट का ये 9 नंबर सवाल है सर, ये आप देख सकते हैं, एज इट इज ये सवाल है, एज इट इज। मिल गया सर, मिल गया, हाँ सर मिल गया। कौन सा सवाल मिला सर आपको? ये वाला मिल गया। यहाँ देखो 25 नंबर सवाल देखता हूँ, 25 था, ये कौन सा सवाल था? 25। तो देखो 21 से लेके 25 तक सारा का सारा सवाल अपने शीट से मिलवा दिया, सारा का सारा, और जो बोला था वो भी आया, जो बोला था वही आया। यहाँ पे देखो सर 26 नंबर सवाल देखिए, सर ये देखिए 26 नंबर, अ ट्रेडर हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल ऑफ वॉल्यूम इतना लीटर एंड इतना लीटर, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर। ये बताओ ये एचसीएफ का सवाल है कि नहीं है? ये एचसीएफ का सवाल, नो डाउट कि सेम एज इट इज ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल हम इतनी बार बताते थे, हम बोलते थे कि सर ये इसमें क्वेश्चन बनता है तो या तो एलसीएम वाला पे बनता है या तो एचसीएफ वाले पे बनता है। इस क्वेश्चन को दिखा दूं, एचसीएफ पे बेस्ड ये क्वेश्चन। ये देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखो, एज इट इज क्वेश्चन देखो, इधर यहाँ पे देखो, यहाँ देखो,
यहाँ देखो सर क्वेश्चन कहाँ है? सर क्वेश्चन का ये देखिए आप ध्यान से देखिए। क्या ये उसी तरीके का क्वेश्चन है सर? ये 2 टैंकर्स कंटेन इतना लीटर एंड इतना लीटर पेट्रोल, वहाँ पे ऑयल दिया था। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। वहां पे भी बोला था कि हर कंटेनर में टैंक या ऑयल जो है वो बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे बोला है कि हर कंटेनर में जो टैंक है ऑयल है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे आना चाहिए। ये एचसीएफ का सवाल, वो भी कॉन्सेप्ट एचसीएफ का सवाल। क्या ये क्वेश्चन हु बहू कॉपी पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? डाटा अलग है लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो सेम है ना? सेम है कि नहीं है? हाँ सर, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। यहाँ देखो, और देखो सवाल यहाँ पे, और देखो 26 नंबर हो गया, 26 नंबर हो गया ना, और यहाँ पे क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नहीं है। अब आओ यहाँ पे आगे चलते हैं। 27 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, 27 नंबर, 27 नंबर सवाल देखो, 27 नंबर ये देखो, 27 नंबर सर, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो मत पूछो मेरे भाई। इतनी बार ये मैं बताता था इस तरीके का सवाल, बार बार बोलता था कि इस पे जो सॉरी, हाँ, इस पे जो सवाल बनेगा मेरे भाई, मैंने बोला था कि सर इस पे जो सवाल बनेगा वो बनेगा सर डबल फिगर पे, एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर रखा हुआ होगा, ये इजी बनेगा। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं जिक्र कर देता हूं मेरे भाई, कितना आसान सवाल था। जब मैं इस क्या बोलता है वो, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर पढ़ाता था उसमें बोलता था कि इस चैप्टर को हमको दो तरीके से पढ़ना है, और वो भी कैसा पढ़ना है सर? कंबाइनिंग फिगर पे पढ़ना है, कंबाइनिंग दो फिगर को जोड़ के बनेगा। एक पे क्या पढ़ना है सर? सरफेस एरिया, दूसरे पे पढ़ना है वॉल्यूम, बस खेल खत्म। ये खेल खत्म। क्या बोला है ध्यान से सुनो, कह रहा है कि द प्रोटेक्टेड, यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखो, कह रहा है कि द प्रोटेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम हीट और शेड ऑफ आयरन रोड कवर्ड विथ ग्रीन क्लॉथ इज मेड। ग्रीन कपड़े से इसको वो किया जा रहा है। द लोअर पार्ट ऑफ द शेड इज अ क्यूबॉइड माउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल सिलेंडर। हमें बाय और ऑन का कॉन्सेप्ट भी बताता था, मैं बार बार बोलता था सर बाय और ऑन, बाय आ जाए तो पहला स्टेटमेंट नीचे होता है, ऑन आ जाए तो पहला स्टेटमेंट ऊपर होता है। ये मैं कई तरीके से बता रहा था। सेमी सिलेंडर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस शेड इफ डायमेंशन, ये बताओ अगर इसका डायमेंशन ये 25 लंबाई है, चौड़ाई इसका 14 है और ऊंचाई उसका 16 है, तो सर लेंथ मिल गया 25, ब्रेथ मिल गया 16, और हाइट मिल गया 14, लेंथ मिल गया 25, ब्रेथ मिल गया सर 14, और हाइट मिल गया सर 16। ये हो गया। तो कह रहा है मेरे भाई कि बताओ कि इसको कपड़ा पहनाने में कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, इसको कपड़ा कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा पहनाएंगे तो लगेगा? भाई कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। बस ये ना बोला है कि द प्रोटेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम हीट, हीट से बचाने के लिए इसको यहाँ पे अंदर रखा गया है। अ शेड ऑफ आयरन रॉड्स कवर्ड विथ ग्रीन क्लॉथ इज मेड, ग्रीन कपड़े के मतलब उससे मेड किया गया। द लोअर पार्ट ऑफ द शेड इज अ क्यूबॉइड माउंटेड बाय अ सिलेंडर, ये ऊपर में हाफ एक सिलेंडर है, सिलेंडर है कि नहीं है सर? ये सिलेंडर है, और नीचे से क्यूबॉइड है कि नहीं है सर? ये नीचे से क्यूबॉइड है, हाँ नीचे से क्यूबॉइड है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस शेड, इस शेड को कितना कपड़ा लगेगा इस कपड़ा पहनाने के लिए? अब यही बोल रहा है ना, बोला है ना भाई। क्या आप इसका ये वॉल्यूम नहीं इसका आप सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते थे? इसका क्या निकाल सकते थे? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, होता है कि नहीं होता है? इस तरीके का मैं जब लास्ट दिन भी रिवीजन करवाया था तो मैं आप लोगों को बोला था कि 6 फॉर्मूला बढ़िया से याद रखना है। क्या क्या, क्या क्या याद रखना है? क्या क्या बोला था मैं भाई? आपको क्या क्या बोला था? 6 फॉर्मूला, ये कि सर क्यूबॉइड का पूरा फॉर्मूला याद रखना है। कौन कौन सा? सर कर्व, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। सर क्यूब का याद रखना है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। उसके बाद 4 और बताता था। क्या बताता था सर? सिलेंडर बताता था, कोन बताता था, सर स्फीयर बताता था, और हेमिस्फीयर बताता था। क्या ये 4 2 6 6 फॉर्मूले पे ये बेस्ड सवाल आया कि नहीं आया? एकदम इजी सवाल। यहाँ पे देखो, मैं जब इस सवाल को बताता था मेरे भाई, इस सवाल को, नो डाउट मैंने बोला था, मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया था कि सर इस सवाल पे जो क्वेश्चन बनेगा इसी का बी नंबर, आप ए कर लो चाहे बी कर लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बी पे ज्यादा चांसेस लिया था। किसका बनेगा सवाल? तो सर बनेगा टेंट पे, नीचे से एक सिलेंडर रहेगा सर, और ऊपर से क्या रहेगा? कोन, ऊपर से कोन। लेकिन ये क्या किया सर? नीचे से क्या कर दिया ये सर? नीचे से कर दिया ये हेमिस्फीयर, और ऊपर से बीच में ला दिया है कोन। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि दो फिगर को कंबाइन करके एक फिगर का सवाल बनेगा, और ये फिगर क्या होगा? या तो इसका सरफेस एरिया पूछेगा या तो इसका वॉल्यूम पूछेगा। तो मेरे भाई ये दे दिया देखो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर आर 5√2 एंड 10। बताओ यहां से लेके यहां तक इसका रेडियाई है 5√2, सॉरी 5√2, और सर यहां से लेके यहां तक जो है वो है 10। क्या है? 10। ठीक है ना? सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर पे सरमाउंटेड एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में दिया हुआ है। फाइंड द, सॉरी ये दिया, अब कोन ऑफ हाइट इतना एंड रेडियस इतना। देखिए कोन का रेडियस इतना ही है, और इसका हाइट दे दिया, कितना दे दिया है? ये 5√7। क्या दे दिया है सर? ये 5√2, ये 5√7 दे दिया है। कोन ऑफ हाइट 5√7।
ये हाइट दे दिया है, कोण का कितना दे दिया 5√7। क्या बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ पाई। पाई को इतना बढ़िया सवाल कह दिया सर, पाई को चेंज भी नहीं करना सर। अगर पाई को चेंज नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है मेरे भाई। पाई को बताओ, आप नीचे वाले का सरफेस एरिया निकाल सकते हो। हाँ सर, इसका ये इसका इसका सरफेस एरिया क्या होगा सर। सर इसका सरफेस एरिया होता है सर 2πr²। बोलो हाँ या ना। हाँ सर 2πr²। ठीक है ना सर। इसके लिए लेकिन आर पूरा लेंगे, इसके लिए आर कौन सा लेंगे, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है ना, कैपिटल आर बोले तो सर 10, क्या बोले तो 10 प्लस प्लस। सर हमको अब इसका बताइए, ये ऊपर वाले का कब सरफेस एरिया क्या होगा सर। ऊपर वाले का कब सरफेस एरिया होगा सर, πr_l। क्या होगा सर, πr_l। बोलो हाँ ना सर। प्लस बताइए इसका भी तो सरफेस ऑफ एरिया निकालना होगा, इसका भी तो एरिया निकालना होगा। ये जो गोलाई वाला है, ये गोलाई वाला, ये जो शेडेड पोर्शन है, जैसे पूरा ये चीज है, अब बीच में खोखला है, तो इसका भी तो हमको निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा सर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर को घटा दीजिए, बस आ गया। लीजिए, पाई को आपको छेड़ना भी नहीं था, पाई को आपको छेड़ना भी नहीं था, सब डाटा दिया हुआ है सर। 2 का वैल्यू दिया, कैपिटल आर का वैल्यू 10 दिया है सर, स्मॉल आर का वैल्यू दे दिया है 5√2 सर, कैपिटल आर का वैल्यू एल का वैल्यू आप निकाल सकते हो सर। एच दे दिया आपका 5√7, ठीक है ना सर। 5√7 ये दे दिया था सर, 5√2 दे दिया, तो सर ये नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर। और ये पाई को छेड़ना भी नहीं है, और इसको आप कैसे पाई कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये सवाल, ये 28 नंबर सवाल कितनी बार बताता था कि सर ग्राफ पे क्वेश्चन बनेगा। हम ग्राफ पे प्रिडिक्शन कम किए थे, ग्राफ पे प्रिडिक्शन ना करके हम बोले थे कि सर एक क्वेश्चन इस पे बनेगा, या तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या तो या तो वो कोइंसाइडिंग होगा, ठीक है ना, या तो पैरेलल। ये तीन सवाल, तीनों सवाल पे मैं बोला था कि सर सी सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ये एंड y बराबर 2 ग्राफिकली। कैसे करना ग्राफिक, भाई हमने बार बार जब इसको बेसिक से पढ़ाता था तो मैं बोलता था कि सर ये एक लाइन का इक्वेशन है। किसका है, लाइन का। मैं बोलता था किसी का भी इक्वेशन हो, किसी का भी, जैसे वहां पे था सर, क्या था, एक मिनट बता दे रहा हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्या था, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, है कि नहीं सर। मैं बोलता था कि सर ये x का घर कहाँ पे, ये एक लाइन का घर है सर, ये लाइन का घर कहाँ पे होगा सर, ये कार्टेशियन प्लेन पे, ये कार्टेशियन प्लेन है जहां पे ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। मैं बोल रहा था कि सर ये x को कहाँ पे काटेगा, x को, तो सर y को जीरो कीजिए, y को जीरो, तो सर x को कहाँ पे काटेगा, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, x को कहाँ पे काटेगा, तो इसको y को जीरो कीजिए, तो x मिल जाएगा तुम्हारा क्या सर, 14/3। क्या मिल जाएगा, 14/3 सर। 14/3 मतलब होता है 4.66, 4.6 है। आप ऐसा बनाओ 1 2 3 4, ऐसे अब 4.66 लगभग ही आ जाएगा, 4.66 ये। इसी तरह से भाई y को कहां पे काटेगा, x को जीरो करो तो y मिल जाएगा 14। क्या मिल जाएगा 14, y सपोज करो यहां मिला, इस दोनों लाइन को मिला दो सर, यही वो लाइन है जिसका नाम, यही वो लाइन है सर, यही वो लाइन है जिसका नाम क्या है सर, यही वो लाइन है जिसका नाम है क्या सर, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है ना, एक लाइन हो गया सर। दूसरा लाइन क्या दिया था, ये आपको ग्राफ पेपर दिया होगा, ग्राफ पेपर में करना था सर। दूसरा दिया था y बराबर 2 सर। अगर y बराबर, हम बोले थे कि y बराबर कुछ दे दे तो वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है, और x बराबर कुछ दे दे तो सर वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है कि नहीं होता है। तो सर y बराबर 2 दे दिया, y बराबर 2 मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन। आओ यहाँ पे देखो, y बराबर 2 सर, y बराबर 2 मान लेते हैं 1 और 2, यही है ना y बराबर 2, यही है ना y बराबर 2, बोलो हाँ या ना सर, यही है y बराबर 2 मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये हो गया सर। ये कहाँ पे काटा, यहाँ पे सर, यही पॉइंट को निकाला था। क्या ये इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं होगा सर, ये इंटरसेक्टिंग वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना सर, इंटरसेक्टिंग वाला क्वेश्चन बना। क्या ये आप दो इक्वेशन दिया है और दो वेरिएबल दिया है, क्या x और y नहीं निकाल सकते हो, यही पता चल जाएगा सर ये x क्या होगा और y क्या होगा। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ एकदम क्वेश्चन है भाई, पढ़ाया हुआ। ये देखो 28 नंबर सवाल, ये देखो 30 बॉल, डाटा इसी पे नहीं है, एग्जैक्ट सवाल तो ये नहीं है, लेकिन हाँ इसी तरीके का सवाल है। देखो 30 बॉल्स आउट ऑफ विच m नंबर ऑफ बॉल्स आर ब्लू, ये देखो m नंबर ऑफ बॉल आर ब्लू, ये दिया है सवाल। और देखा 5/4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग द बॉल, इस तरह से सवाल है। ये देखो मैं इस सवाल को आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो एम ब्लू मतलब कुछ बॉल इसमें ब्लू है। ये देखो ये सवाल मैं करवाता हूं मेरे भाई, देखो हाँ ये देखो 12 नंबर सवाल। अब बैक मेरे सीट का 12 नंबर, अब बैक कंसिस्ट 8 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, सम, ये बताओ कुछ ब्लू बॉल्स को गायब किया है सर। उसमें डाटा क्या था 4/5, उसमें डाटा क्या था 4/5, इसमें डाटा क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स देन द रेड बॉल, बताओ वही डाटा पे बना कि नहीं बना, 3 टाइम्स द रेड बॉल देन नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैक। ये डाटा पे सवाल सेम इस तरह का क्वेश्चन आपका ये बना कि नहीं बना, देखो यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, ये देखो कहाँ गया, ये वाला पेज था, ये देखो ये पेज, बताओ ये सेम सवाल कह रहा है कि नहीं कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल रन एट द रैंडम ऑफ द बैक इज नॉट ब्लू, ब्लू नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बताओ।
सर क्या आसान है, 30 बॉल है, उसमें एम ब्लू है, तो ब्लू कितने नहीं होंगे? सर एम बाय 30 तो ब्लू होंगे, ब्लू नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एम बाय 30, बस काम खत्म। एक लाइन का क्वेश्चन था, आंसर आ गया। आंसर हो जाएगा 1 माइनस एम बाय 30, काम खत्म। कह रहा कि 6 मोर बॉल एडेड टू द बैग 5 बाय 4 हो जाता है, बताओ वहां पे 3 बाय 4 हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बताओ कितना आसान कंडीशन था ये यहाँ पे एम का वैल्यू आपको निकालना था, इतना बेहद आसान सवाल था ये। अगर आप प्रैक्टिस करके गए होते मल्टीपल टाइम, आपने गलती किया कि मल्टीपल सोर्स को पढ़ा, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं किया। देखिए 29 नंबर भी सवाल मिला बताया, 37 नंबर की बारी है, 37 नंबर की बारी है। यहाँ पे देखो, देखो ये सवाल, ये सवाल इतनी बार बताता हूँ मेरे भाई, इतनी बार मैं बोलता हूँ कि सर जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ जाए, सर जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ जाए और मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या करना है, सर ये 30 नंबर सवाल में कुछ नहीं पता कि क्या करना है, तो सर साइन और कॉस में चेंज कीजिए, सर रिजल्ट दिखने लगता है मेरे भाई, रिजल्ट दिखने लगता है। बोलो हाँ या ना? सर रिजल्ट दिखता था कि नहीं दिखता था? सर दिखता था। करना क्या था मेरे भाई? कुछ नहीं करना था सर। ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स है ना सर, ये ऊपर जाता तो देखो हम एक रिजल्ट बताते थे सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में जाओ और देखो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट मैं बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं बोलता था सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 1 होता है। सर अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है तो उसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर? सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। बताओ यही कुछ दिया है कि नहीं दिया है सर? यही दिया है सर। इसमें वैल्यू अगर साइन कॉस में भी अगर चेंज करके किए होते ना मेरे भाई, तो ये सवाल आपसे एकदम आसान तरीके से लग गया होता। सर ये एकदम सवाल आसान तरीके से लग गया होता। क्या 30 नंबर भी देख लिया? आओ इस तरह के सवाल अब देखते हैं। ये देखो मैं आपको इस तरह का सवाल दिखाता हूँ, ये सुनो। ये सवाल एकदम, ये सुनिए पहले, ये सवाल किसी में आया है, ये सवाल मैं हूबहू ये प्रैक्टिस करवाता था। लॉन्ग वाला सवाल कहाँ गया? ये देखिए, एक सवाल तो ये हूबहू कॉपी पेस्ट है ये सवाल। और देखिए मैं एक सवाल दिखाता हूँ आपको, ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया सर, कहाँ गया, कहाँ गया सर, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया सर, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया सर? बहुत क्वेश्चन को मैं ऐड नहीं किया हो क्या भाई? ऐड नहीं किया होगा, छोड़ा हूँ मैं कुछ कुछ। अच्छा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए। अच्छा एक मिनट भाई, मैं क्वेश्चन को ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है ना? आप एक सवाल देख सकते हैं, एक सवाल मैं एक सवाल आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, इसमें ऐड नहीं किया हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन ऐड करो। देखो मेरे मैं इसमें से मोबाइल से सबका कॉपी पेस्ट किया हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको सवाल। सर ये आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ। ये देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया? ये नहीं है, 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 ये नहीं है। हाँ, ये सवाल सर, ये सवाल आप देख सकते हैं सर, ये सवाल आप देख सकते हैं सर। If sec theta plus tan theta is equal to m, so that m square minus 1 upon m square 1 plus 1 is equal to sin theta। ये सवाल आया है आज के दिन में, और ये मैं एक दिन पहले ही ये मैं अपने बच्चों को करवाया हूँ कि सर sec थीटा प्लस ये लॉन्ग क्वेश्चन, जब मैं 7 लॉन्ग क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से करवाया था, मैं बोला था ये इस सातों में से कोई एक आएगा। आ गया ये पक्का, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन 7 में एक फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? ये देखिए 7 क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था सर? ये क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है सर। sec थीटा प्लस tan थीटा, ये क्वेश्चन मैं नोट नहीं किया हूँ, ये क्वेश्चन भी है m, ठीक है ना? मेरे सीट का ये 12 नंबर सवाल है। मैं आपको सीट का पूरा एक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम है, तो बताइए एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू साइन थीटा होगा। ये प्रूफ करो मेरे भाई, ये क्या करो? प्रूफ करो। क्या ये प्रूफ करने वाला सवाल मेरे प्यारे बच्चों करवाया था कि नहीं करवाया था सर? सर एकदम कतई सवाल ये आप करवाए थे सर। ये एकदम सवाल बहुत अच्छा सवाल था, ये मैं करवाया था। बोल भी दिया था कि सर इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लो, ये डबल स्टार लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्टिंग है, बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बनेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन आज के दिन आया है पेपर थर्ड में, पेपर सेकंड या थर्ड में। अब देखो यहाँ पे, ये तो मैं पेपर सेकंड लेके करवा रहा हूँ। ये देखो 30 नंबर, सर 31 नंबर सवाल का कुछ जिक्र कीजिए। सर कितनी बार बताता था सर, ये 31 नंबर सवाल कितनी बार कि मैं बोला था सर कि यहाँ पे आपको तीन ही तरीके का सर्कल के एरिया से क्वेश्चन पूछता है, या तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, या तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, और नहीं तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बताओ ये सवाल मैं बताता था कि नहीं बताता था? बोलो हाँ या ना? बताता था। तो जब ये चीज जब सवाल है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है, यहाँ पे देख लो, कह रहा है कि सर पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ओ ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5.6 इज 15.5
6। इसका रेडियस कितना है 5.6। इसका रेडियस है ये 5.6, तो ये भी 5.6 और इसका पूरा पेरीमीटर ये पूरा पेरीमीटर कितना दिया है, तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अरे भाई कितना आसान सवाल है यार, एक नंबर का सवाल था। बताओ, कह रहा है कि सर 5.6 रेडियस दिया, सर ये अगर 5.6 होगा तो ये भी रेडियस 5.6 होगा मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। और टोटल पेरीमीटर कितना दिया है, मतलब ये पूरा पेरीमीटर कितना दे दिया है सर, ये पूरा पेरीमीटर, सर ये पूरा पेरीमीटर दे दिया है कितना 15.6। सर 5 5 10 और ये 11.6 इसमें से घटा दीजिए, 11.2 घटा दीजिए तो पेरीमीटर मिल जाएगा। 6 में से 4 2 गया 4, 15 में से 11 गया 4, सर 4.4 क्या मिला सर, ये वाला जो चीज मिला, ये वाला जब पूरे 15.6 में से घटाएंगे इस दोनों को तो मिल जाएगा सर 4.4। क्या यही पूछा था लेंथ ऑफ द आर्क एबी, क्या एबी का आर्क पूछ रहा था क्या, 4.4 सेंटीमीटर आ गया। क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सर थीटा का वैल्यू बताइए। सर थीटा का वैल्यू कितनी बार बताया था सर, क्या होता है थीटा का वैल्यू जब आर्क दे दे तो आर्क का फॉर्मूला होता है, कई बार बताया था सर 2 पाई आर इंटू थीटा बाय थीटा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, इसका एक जिक्र करवाया हूं कि लास्ट समय पे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, देख लेना। देख के गए हो, नहीं गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो टू की जगह 2, पाई की जगह सर 180 रखेंगे, कितना रखेंगे 180 इंटू आर, आर की वैल्यू कितने रखेंगे सर 5.6। ठीक है ना सर, थीटा का वैल्यू थीटा, 360 का वैल्यू 360 इज इक्वल टू आर्क, ये आर्क का वैल्यू, सर आर्क का वैल्यू कितना है सर 4.4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे बताओ थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर। सर थीटा इसको सॉल्व करने पे कतई आंख बंद करके मिलेगा सर, बोलो हाँ या ना। सर बोलो हाँ या ना, ये क्वेश्चन मिल गया कि नहीं मिलेगा सर, मिल गया। सर ये क्वेश्चन बताइए 32 नंबर सवाल, पूरा एक एक क्वेश्चन मिलवा रहा हूँ भाई, एक एक क्वेश्चन यहाँ देख लो। 32 नंबर सवाल बताइए सर, 32 नंबर। सर काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। मैं बताता था कि सर एक ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट लिया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट केवल फॉर्मूले पे बेस लिया था और बोला था कि किस किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो मैं आपको 6 तरीके का सवाल बताता था कि सर इस पे 6 तरीके के सवाल बनते हैं। 6 तरीके के सवाल कैसे सर, एक तो नॉर्मल पे ऐसा क्वेश्चन बनता है सर, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कुछ दूर पे था, ये कुछ दूर चला, फिर इसको देखने लगा टावर को, यहां से टावर को देख रहा था, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर टावर को देखने लगा। दूसरा सर, तीसरा कैसे बनता था कि सर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और कोई टावर यहाँ पे खड़ा है, सर एक बार वो टावर को फुट को देखता था, एक बार वो टावर के बेस को देखता था, ऐसे करके सवाल बनता था। चौथा क्या सर, एक स्ट्रीम लाइट पे खड़ा हुआ है, सर स्ट्रीम लाइट पे खड़ा होकर एक बार नदी को यहाँ पे देख रहा है बोट को आते हुए, एक बार नदी में यहाँ पे देख रहा है वो बोट को आते हुए, लाइट हाउस वाला सवाल, बोलो हाँ या ना, ये बताता था। इसी तरीके का सवाल मैं एक यहाँ पे बोला, कह रहे हैं कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। थोड़ा जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एनालाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। रवि स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, रूफ ऑफ द छत पे खड़ा है, होल्डिंग द स्ट्रिंग एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज 30 डिग्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज 45 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना एंड हाइट ऑफ द रूफ, हाइट ऑफ द रूफ। ये कितना आसान सवाल था, क्या इस तरह का सवाल था। हाँ, क्या सब फिगर इसका क्या बनेगा सर, एकदम आसान बनेगा। क्या कह रहा है कि काइट इज ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये काइट बताओ यहाँ पे 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड मान ले। हाँ, ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ले पतंग उड़ेगा, ये उड़ेगी पतंग, ठीक है ना। रवि स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस is holding the string straight and observes the angle of elevation of the kite। सपोज करो कि ये छत है, ये छत के रूप पे खड़ा होकर वो इस पतंग को देख रहा है। सर यहाँ पे इसका एंगल कितना बनना है सर, ये एंगल ऐसे बनेगा, ये बन रहा है सर 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री, और ये 60 मीटर है, ये पूरा ये 60 मीटर है। हाँ सर, आगे क्या बोला है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, बताओ ये बिल्डिंग का बॉटम है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काउट इज 45 डिग्री, जब फिर से ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काउट काइट देख रहे हैं तो क्या ये 45 डिग्री। बताओ, ये बताओ अभी ये तीसरा फिगर मैं बताया था कि नहीं, कि सर एक बिल्डिंग होता है और एक यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, एक बिल्डिंग छोटा सा, यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा बनाता हूँ, ये बड़ा सा आता है। एक इस फिगर को मैं काटता हूँ, 1 मिनट। मैं कई बार बताता हूँ सर कि ये क्वेश्चन बनता है बनेगा, ठीक है ना। ये देखो, नो डाउट कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था लेकिन टफ नहीं था। ये ऐसा क्वेश्चन बोलता हूँ कि नहीं, एक बार वो यहाँ से देखेगा सर, एक बार वो यहाँ से देखेगा और सर एक बार वो यहाँ से देखेगा, ऐसे करके सर ये फिगर ऐसा बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। क्या वही फिगर ये बना है कि नहीं बना। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड। बताओ हाइट ऑफ द रूफ ये है, रूफ, और इससे इसके स्ट्रिंग का लंबाई बताओ कितना होगा। सर कितना आसान क्वेश्चन है, 2 बार सर tan लगाता है, 2 बार क्या लगता है tan थीटा, 2 बार tan थीटा लगाइए, एक tan थीटा को कुछ मानिए बाकी कम खत्म। ये देखिए 32 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल हूबहू 3 दिन पहले प्रैक्टिस करवाया था मेरा भाई, 33 नंबर सवाल। ये जो 33 नंबर सवाल है, ये इसका बी वाला सवाल, बी वाला हूबहू एक्स और वाई पे सर प्रिडिक्शन करवाया था। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये मेरा 10 मिनट का ये वाला वीडियो देख लेते आप तो सर पूरा हो गया होता सर।
पूरा पूरा का पूरा हो गया होता। कहाँ है सर ये ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ है सर ये स्टैटिस्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली इन 5 मिनट, 5 मिनट में ये सवाल करवा के दिखाया था। 5 मिनट में ये सवाल मैं आपको दिया था कि नहीं दिया था सर? 5 मिनट में ये सवाल मैं आपको दिया था ना सर? ये क्वेश्चन एकदम पक्का उसी तरह से फंस गया कि नहीं? एक एज इट इज हूबहू मीडियन वाला मीन वाला मॉड वाला क्वेश्चन फंस गया एज इट इज। फॉर्मूला भी लास्ट में रिवाइज करवा दिया था यहाँ पे। फंस गया कि नहीं फंस गया? 5 मिनट का वीडियो था, बस 5 मिनट का, और 2 दिन पहले डाला था एग्जाम से, 2 से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ये डाला था। नहीं, 2 दिन पहले ये डाला था, 3 दिन पहले सर्कल वाला डाला था ये। आइए और आगे क्वेश्चन जिक्र कराते हैं। ये देखो 34 नंबर सवाल देखो मेरे लाला, 34 नंबर सवाल देखो मेरे लाला। बताओ ये क्वेश्चन, नो डाउट कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? अ पर्सन ऑन टूर हैज 5,400 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक इंसान के पास 5,400 रुपया है उसको खर्च करने के लिए। कह रहा है कि इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 5 डे, अगर वो सपोज करो उसके पास 5,000 रुपए थे इतने दिन खर्च करने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि अपने टूर को वो 5 दिन बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है उसके पैसे में कमी करनी पड़ेगी। पैसे में कमी, बताओ ये क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, नो डाउट कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि सर ये सवाल मैं नहीं बताया था, ये सवाल नहीं बताया था, लेकिन क्या ये सवाल तो ऐसे करके इस तरह का तो कॉन्सेप्ट बताया था ना? इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं 3 क्वेश्चन पे ज्यादा चांसेस लिया था सर। एक एज वाला, एक फिक्स्ड कॉस्ट वाला, ठीक है ना? और सर तीसरा था नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। मैं बोला था कि भाई इस तीनों में से कोई एक सवाल बनेगा। एक सवाल कतई आ गया, ये फिक्स्ड कॉस्ट वाला। क्या टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्टेन पीस ऑफ क्लॉथ वाज 2100 रुपया दिया हुआ है। ड्यूरिंग द स्पेशल टाइम द शॉपकीपर ऑफर 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ फॉर फ्री, थस रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द क्लॉथ बाय इतना मीटर। इतना रुपया प्रति घटा के बोल रहा है कि 2 मीटर कपड़ा अधिका ले लो, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल पर मीटर। ये ट्रिक से भी बताता हूँ मैं, इस सवाल को ट्रिक से भी बताता हूँ, बेसिक से भी बताता हूँ। ट्रिक से मात्र लगाता हूं मैं 20 सेकंड में। सीजीएल का बंदा हूं भाई, 1 मिनट के अंदर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 25 से 30 मिनट में, मतलब 25 से 30 सेकंड में सवाल। ये क्वेश्चन बहू इसी तरीके का कॉन्सेप्ट पे सवाल बताया था। आइए इधर देखते हैं 34 35 नंबर सवाल देखो भाई। 35 नंबर, 35 नंबर सवाल देख लो भाई, सवाल देख लो, पेशेंस रखो भाई, पेशेंस। यहाँ देखो, ये देखो 35 नंबर सवाल। इस क्वेश्चन को मैं बताओ, मैं बोला था यहाँ पे सुनो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये देखो। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, ये 35 नंबर सवाल। मैं बार बार बोलता था सर कि किसी बाहर से जब टेंजेंट खींचा जाता है तो सर दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, और कई सारा जब सर्कल बनने लगता है सर, इसमें कई सारा सर्कल बनने लगता है, तो सर इसमें इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन। और सर इसका पेस भाई, इसका हाइपोटेन्यूज भाई, इस पूरे का हाइपोटेन्यूज सर, इसका परपेंडिकुलर भाई, इसका परपेंडिकुलर सर। ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है सर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का। और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में थेल्स इतने बढ़िया से बताया था मेरे भाई, थेल्स इतने बढ़िया से, थेल्स और बीपीटी, बीपीटी इतने बढ़िया से बताया था, थेल्स बीपीटी, कि सर ये क्वेश्चन आपको आसानी से लग सकता था। आसानी से लग सकता था कि नहीं लग सकता था? ये क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ टीबी पूछ रहा था। क्या पूछा था? टीबी, सब डाटा दिया था सर, एमक्यू दिया था, एनबी दिया था, ये दिया था, ये दिया था, सब दिया था। लेंथ ऑफ एमएन पूछ रहा है। क्या पूछा है सर? एमएन, एमएन, ये कितना आसान सवाल है सर, कितना आसान। बताओ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए होते, नो डाउट कि ये सेम सवाल मैं प्रैक्टिस नहीं करवाया, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं इतना बताया था सर, कि क्या बोला था कि सर थेल्स को बढ़िया से करके जाना, थेल्स पूछेगा नहीं तो थेल्स से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा, थेल्स से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा। पूछ दिया, हम बोले थे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन जिक्र करता है, पैरेलल, ये देखो कीवर्ड बताया था कि सर पैरेलल लाइन जिक्र करता है, चुपचाप थेल्स चले जाना, सिमिलैरिटी लगा देना, चुपचाप थेल्स चले जाओ और सिमिलैरिटी लगा दो। देखो पैरेलल लाइन का जिक्र किया सर, हाँ किया। क्या थेल्स आया? आएगा। क्या पैरेलल सिमिलैरिटी लगेगा? लगेगा। क्या बताओ हाँ या ना, आया कि नहीं आया? सर आ गया। ये देखो सर, देखो ये 36 नंबर क्वेश्चन, मैं नहीं कहूंगा कि ये मैं स्क्वायर पे बताया था, ये मैं नहीं कहूंगा कि स्क्वायर पे बताया था मेरे केस बेस्ड स्टडी में, ये केस बेस्ड स्टडी में मैं स्क्वायर पे नहीं बताया था, लेकिन क्या सर्कुलर बेस पे तो सवाल बताया था ना? क्या सर्कुलर बेस पे सवाल बताया था? ये हर सवाल में कह रहा है कि 12 डॉट्स है, 12 डॉट्स है, क्या सर्कुलर बेस पे तो सवाल बताया था? देखो उसी तरीके का सवाल ये है। कहा है तो देखो यहाँ पे, सर सर्कुलर बेस पे सवाल का है सर, यहाँ देखिए सर्कुलर बेस पे सवाल, ये देखो सर सर्कुलर बेस पे सवाल का है सर, ये देखो एक एक हूबहू देखो, ये देखो केस बेस्ड स्टडी 5 मेरा, मैं पर चैप्टर से 4 से 5 केस बेस्ड स्टडी मैं दिया था सीट में, 4 से 5, और 4 से 5 केस बेस्ड स्टडी में बोला था कि एपी का चूज पूछने का बहुत चांसेस है, मैं बोला था कि क्वाड्रेटिक का पूछने का बहुत चांस है,
हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत चांसेस है। और चौथा चैप्टर में डील किया था किसके साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ। अब पांचवा प्रोबेबिलिटी। ये 5 चैप्टर से मैं केस बेस्ड स्टडी को एनालाइज किया था। बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया? बताओ ये सर्कुलर वाला सवाल मैं करवाता हूँ कि नहीं करवाता हूँ? हर रो में इंसान बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि नहीं? और सर केस बेस्ड स्टडी में सेम हूबहू सवाल, ये फंस गया कि नहीं फंस गया सर? ये फंस गया कि नहीं फंस गया सर? फंस गया, फंस गया कि नहीं सर? फंस गया, देखो फंस गया कि नहीं फंस गया? सब फंस गया। अब देखो आगे बताता हूँ। ये देखिए केस बेस्ड स्टडी। भाई केस बेस्ड स्टडी तो कोई हूबहू नहीं फंसा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर एनालाइज करवा सकता है कि इससे रिलेटेड आएगा, रिलेटेड करवा दिया एकदम। ये देखो, ये देखो, अभी भी तैयार हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, कुछ नहीं होगा अभी भी। समझ में आ रहा है ना? अभी भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो, साइंस का पेपर बढ़िया करो। यहाँ पे ये 36 नंबर हो गया, यहाँ पे देखो, ये देखो 37 नंबर सवाल, ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन मेरे लाला। हाँ? यहाँ पे देखो कि कई 4 गो डिस्टेंस दिया सर, एगो डिस्टेंस एने दिया, ए दिया है, हाई डी दिया है सर, हाई बी दिया है सर, और यहाँ पे ये देखो कि सर सी दिया है। तो सर ये हो गया ए, और यहाँ पे हो गया सर बी, यहाँ बी, और ये सी, और ये क्या हो गया सर डी। सर दूरी पूछ रहा होगा, यही पूछ रहा होगा, दूरी उरी, क्या यही सवाल पूछ रहा होगा ना सर? हाँ यही सर को पूछा था सर। ए का मिड ये कोऑर्डिनेट दे दिया है, बी का दे दिया है सर, सी का दे दिया है, डी का दे दिया है, दे दिया है सर। ए बी सी डी चारों का कोऑर्डिनेट दे दिया, ए बी सी डी सर। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे सर, डी यहाँ पे, कोऑर्डिनेट सारा चीज कोऑर्डिनेट दे दिया। जो पूछा था कर लो। क्या इस तरीके का सवाल मैं करवाता था? हाँ सर करवाते थे। कहाँ पे सर दिखाइए तो? हाँ सर ये देखिए तो, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो सर। हाँ सर मान गए, ये मान गए। बताओ ये बास्केटबॉल वाला लाइन का कोऑर्डिनेट वाला, ये बताओ एक केक यहाँ है, ई यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है। मैं तो कई अच्छा अच्छा करवाता था भाई, आई यहाँ है, जे यहाँ है सर, एच यहाँ। मैं तो वो तो 4 कोऑर्डिनेट के साथ दिया, मैं तो 8 कोऑर्डिनेट के साथ देता था भाई तुमको सवाल। 8 कोऑर्डिनेट के साथ सवाल देता था और बोलता था कि इसको प्रूफ करो। क्या एक एक क्वेश्चन मिलवाया कि नहीं मिलवाया लॉन्ग में? सर लॉन्ग में एक एक क्वेश्चन, सर शॉर्ट में आते हैं। कहाँ आते हैं सर? शॉर्ट में, वेरी वेरी शॉर्ट में, एमसीक्यू में आते हैं। देखो यहाँ पे, देखो अब एमसीक्यू पे आते हैं। सर एमसीक्यू पे आना है तो आना है। अब देखिए ध्यान से, अब एमसीक्यू पे जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ, जल्दी से रिवीजन नहीं, फास्ट ट्रैक बता रहा हूँ कि देखो सर ये सवाल बताइए, आपने नहीं बताया था सर, नहीं बताया था मेरे प्यारे बच्चे, नहीं बताया था। ये बताया था भाई, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है। लास्ट दिन भी बोला था कि सर ये सर्कल पे बेस्ड, ये सवाल आपको याद रखना है कि दो टेंजेंट बाहर से खींचते हैं, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है सर। सेंटर पे बना एंगल और यहाँ पे बना एंगल, दोनों का सम 180 होता है। यहाँ वाला बताया था, ये वाला बताया था, और ये वाला बताया था कि नहीं बताया था? ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं? क्या बताया था? अब ये देखो क्या दिया है कि सर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ के साथ पी आर और पी क्यू दो टेंजेंट है, ठीक है। एंड द रेडियस 4 सेंटीमीटर। सर रेडियस कितना है सर? ये रेडियस कितना है सर? ये रेडियस 4 है। अगर क्यू पी आर 90 है सर, क्यू पी आर सर ये 90, ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा ट्रायंगल बन गया। देन लेंथ ऑफ ओपी, ओपी 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 का है ओपी, ओपी सर ओपी बताइए कितना होगा मेरे भाई? ये बताओ इस फिगर को थोड़ा जूम करें? हाँ सर जूम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, जूम कीजिए। हाँ सर जूम करते हैं। ये देखो मेरे भाई, क्या ये सवाल मैं तुम लोग को बताता नहीं था? ये बताओ सर, ये अगर पूरा 90 है तो ये बढ़ जाएगा 45। बोलो हाँ या ना? सर ये 45 हो जाएगा पूरा, क्योंकि नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनता है सर। हाँ सर बताए थे सर, ये भी 45 बनता है। बोलो हाँ या ना? और सर ये 90 बनता है सर। 45 45 90 सर, ये साइड दिया है 4, ये क्या दिया है सर? 4। तो हमको ये साइड पूछ रहा है ना सर? हाँ ये साइड पूछ रहा है। बोलो हाँ या ना? ये साइड पूछ रहा है सर, ये साइड पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे सर? बताओ ये अगर अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ये 45, तो सर 45 का ये बेस हो जाएगा। और ये सर क्या हो जाएगा सर? ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। और सर ये क्या हो जाएगा सर? बेस। ये क्या हो जाएगा? बेस। सर बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किसमें आता है सर? तो सर टेन 45 कॉट 45 कॉस 45 सर, कॉस 45 होता है सर बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सर बेस कितना है सर? 4। बेस कितना है? 4। सर हाइपोटेन्यूस क्या है? यही तो पूछ रहा है सर, हाइपोटेन्यूस पूछ रहा है। कॉस 45 का मान 1/√2। बोलो हाँ या ना? एच उधर चला जाएगा और सर √2 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? 4√2। बोलो हाँ या ना? क्या ये ऑप्शन आया है? देखो तो यहाँ पे भाई आया है सर, 4√2 आया है। आओ ये आइसक्रीम वाला सवाल, सर इतनी बार ये बताते थे सर, क्या आधा कर दोगे? मैं बार बार इस सवाल को चीख चीख के बताता था सर, चीख चीख के, कि सर आधा कर दोगे तो क्या रेडियस पे, एरिया पे क्या सर, आधा कर दोगे तो एरिया पे चौगुना का फर्क पड़ता था, वॉल्यूम पे 8 गुना का फर्क पड़ता था। क्या ये सवाल बताया था मैं? बोलो हाँ ना?
बोलो हाँ या ना, बताता था कि नहीं? सब बताते थे, पक्का बताते थे, मेरे को विश्वास हो गया। अब आओ देखो यहाँ पे, ये देखो मेरे भाई, ये देखो, ये दूसरा नंबर सवाल कह रहा है आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज कंप्लीटली फिल्ड बाय टू स्पेरिकल स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है? इफ रेडियस ऑफ ईच स्पेरिकल स्कूप इज आर बाय टू, देन एच से टू आर का रेशो। ये देखो, इस सवाल को देखने से पहले, अच्छा इस सवाल को देखो, ये सवाल देखो, नो डाउट कि ये एमसीक्यू में नहीं बनना चाहिए, इसको एमसीक्यू में ये सवाल ना बना के ये सवाल कहीं और बनाता तो बेहतर रहता, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, एमसीक्यू में बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है? एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस आर, ये सपोज करो कि आइसक्रीम है, ठीक है ना, जिसका रेडियस क्या है आर, एंड हाइट एच इज कंप्लीटली फिल्ड बाय टू स्फीयर स्कूप्स, कंप्लीटली फिल्ड बाय टू स्फीयर स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम, दो स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम, नहीं जैसे देखो डब्बा में एक आइसक्रीम आता है, किस तरह से मेला शादी उदी में जाते हो तो आइसक्रीम काट के आपको निकाल के देता है, आइसक्रीम काट के निकाल के देता है, तो जो वो जो काटता है वो स्कूप होता है कि नहीं सर, वो स्कूप से काटता है आइसक्रीम, तो वो कैसा निकलता है सर, गोल निकलता है कि नहीं, गोल निकलता है, तो वही कह रहा है कि वो गोल आइसक्रीम है। इफ रेडियस ऑफ ईच स्पेरिकल स्कूप, इफ रेडियस ऑफ ईच स्पेरिकल स्कूप इज आर बाई टू, कह रहा है आर बाई टू, देन एच सेट टू आर का वैल्यू बताओ क्या होगा, एच सेट टू आर। सर इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को मैं होल्ड करवाता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, इसका कॉन्सेप्ट मेरे ही दिमाग में नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, लेकिन 2 क्वेश्चन आप एमसीक्यू में छोड़ सकते थे, एक ये क्वेश्चन को थोड़ा जाने देना होता था, और ये 5 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये 5 नंबर था अनएक्सपेक्टेड, ये क्वेश्चन अच्छा पूछ दिया, ये क्वेश्चन इसको एमसीक्यू में नहीं पूछना चाहिए था, ये ठीक है ना, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे देखो 3 नंबर सवाल देखो, कह रहा है आर्क पी क्यू सब्टेंड एट एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस इतना, पीक्यू 11 सेंटीमीटर, आर्क कितना दिया था, वैल्यू ऑफ थीटा, भाई आर्क का वैल्यू दे दिया है, हम बोले थे आर्क का वैल्यू देगा तो यही होगा सर, आर्क का वैल्यू देगा तो अगर रेडियस थीटा पूछ दे, तो आर्क जो होता है वो होता है सर 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, सर आर्क का वैल्यू दिया है कि नहीं, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करवा देता हूँ सर, 1 मिनट, ये देखो आर्क का वैल्यू, सर आर्क का जो फॉर्मूला होता है सर 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, थीटा बाय, सर आर्क का वैल्यू कितना दिया था, सर आर्क का वैल्यू दिया है सर 11, कितना दिया है सर 11, यहाँ पे 11 पुट कीजिए, इज इक्वल टू 2 का जगह 2, पाई का जगह 180 पुट कीजिए, आर की जगह आर पुट कीजिए, आर की जगह ये 6.3, और यहाँ पे थीटा निकाल लीजिए, बस हो गया। क्या ये एक सवाल जो लॉन्ग में करवाए शॉर्ट में करवाए उसी तरीके का सवाल है कि नहीं है? हाँ उसी तरीके, ये तो सवाल कई बार बताता था सर, मैं इस सवाल को ट्रिक से भी बताता था सर, कि मैं अगर आपको नहीं पता हो मेरे भाई कि सर मेरे को क्या करना है, सर मेरे को क्या करना है, कि मेरे को क्या करना है इस सवाल पे नहीं पता हो, तो मैं बार बार बोलता था सर एक काम आप जरूर कर सकते हैं, सर एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, आपने क्या किया ना कि आपने मल्टीपल सोर्स को एक बार पढ़ा, आपने एक चीज को बार बार पढ़ा होता ना, ये सब एग्जाम ना रिपीटेटेड एग्जाम होता है, इसमें रिपीट का सवाल बनता है, रिपीट का सवाल, रिपीट का सवाल बनता है, तो सर ये क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, हाँ सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, सर नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, हाँ सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, सर मैं बोला था कि जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए सर, इस तरीके का जब भी सवाल आ जाए इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके का, तो या तो आप थीटा का वैल्यू कुछ पुट कर लीजिए, या तो 30 मान लीजिए, एमसीक्यू में आता था तो मैं बोला था, या तो 30 मान लीजिए, या तो 60 मान लीजिए, या तो 45 मान लीजिए, कितना मान लीजिए सर 45, लेकिन 45 मान के फायदा नहीं होता, आप 30 और 60 मानते तो कोई फायदा होता, नहीं तो बेसिक से सर 10 को तोड़िए साइन और कॉस में, 1 प्लस एस स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और सर ये कैसे टूटता सर 1 प्लस सी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, बोलो हाँ या ना सर, देखिए ज्यादातर इस तरीके का आंसर का ना या तो जीरो आता है या तो वन आता है, ज्यादातर जीरो, और अपॉन में रहेगा तो वन आएगा, और ज्यादातर मैं बता रहा हूँ अभी देखो, यहाँ पे बताओ ये सी स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, हो गया कि नहीं, और सर ये एस स्क्वायर उधर चल जाएगा तो सर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, बोलो हाँ या ना सर, ये सी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, सर साइन स्क्वायर ऊपर चल गया, क्या चल गया सर साइन स्क्वायर ऊपर, तो सर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, सर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है सर टेन स्क्वायर, क्या होता है सर टेन स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा सर, ऑप्शन ए, इतना आसान सवाल, नहीं तो सर आप 30 पुट करते, क्या पुट करते 30, तब भी आ जाता सर, आप एक बार 10 का 30 पुट कीजिए, मानते हो 10 का 30, सर 10 30 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, तो 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 बाय 3, स्क्वायर करना है ना, और कॉट में 30 का 3 होता है, तो 1 बाय रूट 3 होता है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, तो नीचे कितना आएगा सर 3 1 जा 3 प्लस 1, सर आ जाएगा 4 बाय 3, और नीचे कितना आ जाएगा सर 4,
अरे सर 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा सर 1/3। अब आप 10/30 पुट करके देखिए कि किसका आंसर आ रहा है। सर इसमें पुट कीजिएगा 10/30 तो 10/30 होता है 1/√3 और सर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 आ गया कि नहीं आ गया? सर ऐसे ही आ गया। मैं बताता था, ट्रिक भी बताता था, कॉन्सेप्ट भी बताता। सर इससे सैटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि -1/3 आएगा। सर -1 तो आएगा नहीं और इस पे पुट कीजिएगा तो सर केवल 3 आएगा। कितना आएगा? 30 पुट कीजिएगा तो केवल 3। बताओ ये सवाल बताया कि नहीं बताया? मेरे भाई अब इसके आगे वाला सवाल देखो। ये सवाल मैं ट्रिक से भी बताता था, बेसिक से भी, लेकिन मैं ट्रिक से कब बोलता था करने के लिए कि जब भी अगर आपका सवाल आ जाए किस तरह से, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में तो वैल्यू पुट कीजिएगा, थीटा का वैल्यू 30 45 60 ऐसे। अगर बेसिक से वहां पे आ जाए प्रूफ करने के लिए तो आप साइन और कॉस में मान के चलेगा। किस में मान के चलेगा सर? साइन और कॉस में मान के चलेगा, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में मान के चलेगा तो लग जाएगा। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। ये तो तनी सा नहीं के पता चाहिए हमरा। हाँ बा 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 का बोल बा बोले। शिवान होई। अच्छा रुकी ना, तनी से हम आधा घंटा में फोन कर ही रहोगे, चलिए वीडियो को शूट करते नहीं कॉल, आधा घंटा में फोन करते नहीं बस। वीडियो को शूट कर लिया हम, बस आधा घंटा में फोन करते नहीं। ठीक है ठीक है। ये देखिए आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखिए सर, ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कहाँ गया? ये कर्सर कहाँ गया? हाँ सर, ये 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर। ये क्वेश्चन नो डाउट लग सकता था लेकिन इसको आपको छोड़ के भागना था। ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को आपको छोड़ के भागना था। 2 क्वेश्चन मैं बोला था कि जो क्वेश्चन शुरुआत में लगे उसको लगाओ। 3 देखिए, मैं बोला था कि एमसीक्यू में 3 से 4 क्वेश्चन, बस 3 से 4 क्वेश्चन आपको देगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए देगा। अगर जो बच्चा उसमें फंसा, अगर गलती से नाटक किया उस सवाल पे, तो भाई आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं ये भी बोला था कि 38 क्वेश्चन करना होता है 3 घंटे के अंदर। बोर्ड का एग्जाम का पेपर इसी तरीके से सेट होता है कि जो आप क्वेश्चन उतने समय पे लगा पाओ। अगर नहीं लगा पाओगे तो भूल जाओ, फिर भूल जाओ, क्योंकि ये पेपर लेंदी था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के बराबर ही मैचिंग किया पेपर, ये लेंदी पेपर था। समझ में 38 क्वेश्चन लगाने में समय लगता। ये 5 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 टेनिस बॉल आर जस्ट पैक्ड इन द सिलिंड्रिकल जार। ये एक सिलिंड्रिकल जार है, सिलिंड्रिकल जार है और 3 को बॉल रख दिया, ऐसे रख दिया है। इफ रेडियस ऑफ ईच बॉल इज आर, अगर रेडियस आर कितना है, रेडियस कितना है, आर है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर कितना होगा वॉल्यूम। सर अगर इसका वॉल्यूम पूछता है तो क्या करेंगे सर? इसका वॉल्यूम पूछता है तो होल्ड करेंगे। इस सवाल को अभी नहीं लगाना था, इस सवाल को मैं लास्ट में लगाऊंगा, जिक्र पाऊंगा। 2 सवाल, 2 सवाल बढ़िया मिले, हाँ सर 2 सवाल बढ़िया मिले। अब यहाँ पे देखो सर क्या है, ये क्वेश्चन देखो 6 नंबर से। अब एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो आपसे वन गो में नहीं लगता। ये वन गो का सवाल था, वन गो। बोला था पहले एमसीक्यू लगाओ, फिर लॉन्ग पे जाओ, फिर शॉर्ट पे आओ, वेरी शॉर्ट पे आओ, करते जाओ। सर ये सवाल बताइए, एक 10 मिनट का मैंने एक डाइस का वीडियो डाला था, 10 मिनट का, केवल 10 मिनट का डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट खल्लास। देखो, टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस को फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द ऑब्टेन्ड डाइस आर लेस देन 4। बताओ लेस देन 4। सर आप पहले कंडीशन लिखते हैं ऐसे ऐसे, सर 1 1 1 2 1 2, सर 1 3 1 4 1 5 1 6। और बताओ दोनों डाइस पे 6 से कम आ जाए, क्या इस सवाल को नहीं निकाल सकते थे? दोनों डाइस पे 6 से कम 4 से कम आ जाए, बोला है ना? सर 4 वाला तो कंडीशन जाता नहीं, नहीं जाता। कैसे जाता सर? 1-1 होता, 1-2 होता, 1 और 3 होता, 1 क्या कर रहा है? लेस देन 4, 1-4 नहीं होता, 1-4 नहीं होता। सर फिर 2-1 होता, 2-2 होता, सर 2-3 होता, 2-4 से बाद नहीं होता। सर फिर 3-1 होता, 3-2 होता, सर 3-3 होता। बताइए कितना प्रोबेबिलिटी बोला सर? टोटल बना 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्रोबेबिलिटी कितने में से सर? 36 में से। कितना काट के आता सर? 1/4। क्या 1/4 आया कि नहीं? आ गया सर। ये देखिए सर, ये सवाल देखिए, कितना आसान सवाल सर। ये 7 नंबर सवाल, ये देखिए 7 नंबर सवाल देखिए सर, 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम बोला था, आमने सामने वाला एंगल का सम इक्वल होता है कि नहीं होता है? सर पैरेललोग्राम सर दैट एएफ इज इक्वल टू 7, एएफ इज इक्वल टू क्या है? 7 और एफबी इज इक्वल टू 3। बताओ, ये वाला दिया है 7 और एफबी ये दिया है 3 और क्या दिया है? ईएफ इज इक्वल टू 4, ईएफ इज इक्वल टू एफडी पूछ रहा है। क्या पूछा एफडी? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? 7 चौका 28, 7 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हो सर? ऐसे इंटू ऐसे बराबर ऐसे इंटू ऐसे। सर क्यों नहीं करते हो बताओ? 7 चौका 28 बराबर कितना आ जाएगा सर? 3 इंटू एफ डी, 3 इंटू एफ डी। सर 7 चौका 28 बटे 3 बराबर एफ डी मिल जाएगा कि नहीं? सर ये कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम का, बनता है कि नहीं? सर ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट बनता है। सर ये क्वेश्चन कितना आसान था, आसान था। सर ये वाला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर सवाल। कह रहा है पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। बताओ ये पी और क्यू,
पी और क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू क्या, अच्छा पी क्यू एक टेंजेंट है, ठीक है ना, विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है कि नहीं है, और एंगल पी ओ आर 65 डिग्री। बताओ ये अगर 65 होगा तो इस फिगर को जूम करते हैं, बताओ अगर जो भी पूछे बता लेंगे। ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सर ये अगर 65 होगा तो बताइए ये 115 होगा कि नहीं। हाँ सर, सम बताइए ये 115 है तो ये सर रेडियस पे बनेगा तो ये 90 होगा कि नहीं। हाँ सर ये 90 होगा। सर ये 115 हो गया, तो बताइए ये एंगल ये रेडियस होगा, ये भी एंगल का ये भी रेडियस होगा, तो सर ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल साइड के बराबर, तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला और इसका ये वाला एंगल बराबर होगा, होगा सर। तो ये 115 हो गया, तो सर तीनों एंगल ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर, ये एक ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180। ये अगर 115 हो गया तो इस दोनों का सम कितना होता है 65, तो 65 का आधा ये होता और 65 का आधा ये होता। सर 65 का आधा कितना होता है सर, 32 दूनी 32.5, तो सर ये एंगल कितना आ जाता है सर 32.5। अगर ये 32.5 आ जाता तो बताओ ये ट्रायंगल है कि नहीं है सर, ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है सर, है सर। ये 32.5 आया, ये 90 आया, तो ये 180 में से घटा देते कि नहीं। हाँ, तो ये दोनों एंगल का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 आता। तो सर 32.5 प्लस ये एंगल को मैं x मान लूं, हाँ सर x बराबर कितना होता है 90, होता कि नहीं होता। तो सर x का वैल्यू हो जाता 90 माइनस 32.5, सर कितना आ जाता सर 10 में से 5 का 5, 9 में से 2 गया 7, और ये 8, 8 में से ये क्या होगा 8, 8 में से 3 गया 57.5, सर 57.5। हाँ ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बस ऑप्शन सी बन गया। एक झटके में ये सवाल बना। क्या इस तरीके का सवाल एंगल पे बताता था कि नहीं, सब बताते थे। देखो भाई ये सवाल, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, इस भाई ये सवाल कितना आसान सवाल है। कह रहा है कि देखो देखो हाँ, कह रहा है कि अ सर्कल सेंटर्ड एट इतना एंड पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। सर ये दे दिया है और सेंटर ये दे दिया है, तो क्या बोल रहा है रेडियस ऑफ द, भाई इस दो पॉइंट के बीच का दूरी निकाल लो। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच का दूरी क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये लगवाता था कि नहीं सर, ये लगवाते थे, कतई लगवाते थे सर, बोलो हाँ या ना। हो गया कि नहीं हो गया। क्या यहाँ पे देखो, बताओ कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। भाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल बताता था, मैं बोलता था कि सर ए बी सी ई डी एफ के सिमिलर है। देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है ई डी एफ, मान लेते ई के साथ डी है, डी के साथ है, मैं ऐसे बोलता था। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है सर। यहाँ पे देखो ए दिया है ना, ए के साथ क्या है ई, सर बी के साथ क्या है डी, सर सी के साथ क्या है एफ, ये दिया रहता था ना सर। तो क्या करते थे ए बी और यहाँ पे ई डी, ए बी और ई डी बराबर होंगे। बताओ ए बी बटा ईडी दिया है, ए बी बटा ईडी, हाँ बिल्कुल दिया, ये सत्य है, ये सत्य है। क्या ए बी बटा ईडी, बताओ ए बी बटा ईडी, ये वाला साइड से ये वाला साइड लिया है, तो फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेगा, फिर छोटा वाला ट्रायंगल क्या लिया, एसी बटा ईएफ, एसी देखो तो एसी हाँ एसी बटे ईएफ, ये भी सही है सर, ये भी सही है, ये भी ट्रू है सर। एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल डी, ओ माय गॉड यही झूठ बोल दिया सर, एंगल ए तो एंगल ई के बराबर होगा सर, यही गलत क्वेश्चन बोल दिया सर, यही ये गलत बोल दिया था, ये ऑप्शन सी गलत हो जाता, ऑप्शन सी क्या हो जाता गलत, क्योंकि एंगल ए जो है वो ई के साथ होगा, बी जो है वो डी के साथ होगा, और जो सी जो है वो एफ के साथ होगा। ऐसे करवाता था कि नहीं, हाँ सर करवाते थे। 10 नंबर सवाल हो गया, 11 नंबर सवाल। अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसा मिला है जो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते थे। मैं बोला था कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर देगा जो क्वेश्चन आपको फंसाएगा। बताओ मेरे भाई, ये बताओ ये सवाल मैं करवाता था कि नहीं करवाता था। सर ये क्वेश्चन आप बताइए, कि कह रहा है कि इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल। सर रियल एंड इक्वल है तो सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, बी क्या है सर के रूट थ्री, तो माइनस के रूट थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ए का वैल्यू कितना है सर वन और सी का वैल्यू कितना है टू, तो वन इंटू टू। बताओ इसको आप कर सकते हो कि नहीं सर, इसको करके निकाल सकते हो कि नहीं सर, निकाल सकते हैं सर। ये 12 नंबर सवाल बताइए सर, 12 नंबर। मैं बोला था कि इक्वल रूट्स पे सवाल आएगा सर, दो दो सवाल आ गए, दो दो इक्वल रूट्स पे सवाल आएंगे सर। ये 11 नंबर भी सवाल आया, एक शॉर्ट में भी सवाल आया इस शीट में। ये देखो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स, नंबर ऑफ जीरोस पीएक्स क्या होगा भाई, नंबर ऑफ जीरो एक्स के लिए पूछ रहा है ना, एक्स के लिए, तो एक्स पे देखो कि कितने नंबर लाइन कट रहा है सर, एक यहाँ पे कट रहा है, दूसरा यहाँ पे कट रहा है, तीसरा यहाँ पे कट रहा है, वाई से मतलब नहीं है सर, तीन होगा आंसर, काम खत्म। यहाँ पे देखिए मैं इंपीरिकल फॉर्मूला मेरे स्टैटिस्टिक के इसी पे जाओ, इसी जो मैंने 10 मिनट का वीडियो डाला था उसमें बोला था सर कि एक स्टैटिस्टिक्स का इंपीरिकल फॉर्मूला से सवाल आप ले लो, पक्का ले लो। क्या बोलता था सर, मैं बोलता था सर थ्री इंटू मीडियन बराबर टू इंटू मीन प्लस मॉड। क्या थ्री इंटू मीडियन बराबर टू इंटू मीन प्लस मॉड, क्या ये बोलता था कि नहीं, चीख चीख के बोलता था। क्या यहाँ पे देखो मीन और मीडियन दिया है, क्या दिया मीन और मीडियन दिया है, ऐसा मॉड पूछ रहा है, कितना आसान सवाल है सर। एरिया वाला ये सवाल, एरिया पे मैं बोला था कि सर
एक सवाल पक्का शॉर्ट में, एक सवाल आपका लॉन्ग, या तो लॉन्ग में या तो शॉर्ट में। आप फिक्स है कि इसका सवाल एमसीक्यू में बनेगा ही बनेगा। बन गया। लो देखो आपके सामने है, देखो 14 नंबर सवाल कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 18 सेंटीमीटर। रेडियस कितना 18 इज 198। एरिया सेक्टर का कितना दे दिया 198 और रेडियस कितना दिया 18। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कितना होगा सर? सेंट्रल एंगल के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 इज इक्वल टू क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 क्या होता है? सेक्टर का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है सर? सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। सर वहां पे भी ये थीटा ही पूछ रहा है कि नहीं सर? थीटा पूछ रहा है, थीटा निकाल लो मेरे भाई, थीटा निकाल लो, क्योंकि आपको सेक्टर का एरिया दे दिया है, रेडियस दे दिया है, बस काम खत्म। पाई का वैल्यू आप 180 पुट कर लो, निकाल लो। ये बताओ सर, ये क्वेश्चन कितनी बार बोला था सर कि 2 tan a इस तरह से देगा बराबर 3, या 2 cot a बराबर दे देगा 1, ऐसा कुछ देगा कि नहीं देगा सर? ऐसा देगा तो सर 2 को उधर भेज देते हैं, 2 को क्या कर देते हैं उधर भेज देते हैं। क्या वही सवाल हूबहू आपके एक्स उस पे दिखा कि नहीं दिखा सर? दिखा। क्या दिखा कि सर 2 tan a बराबर 3। सर 2 tan a का वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो सर tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2 बोला है ना। और सर जब ये बोल दिया तो मैं बार बार आपको चीख चीख के बोलता था मेरे भाई कि ये फॉर्मूला याद रखो, टेन और सेक का बीच का रिलेशन बहुत प्यारा होता है सर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो है ना। तो हमको सेक थीटा निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना सर? यहाँ पे 1 प्लस सर टेन थीटा कितना आ जाएगा सर? टेन ए आपने निकाला कितना सर? 3/2। क्या निकाला? 3/2। सर यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर पुट करो सर। जब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सर, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो सर 4 इधर चल जाएगा, 4 प्लस 9 13/4। सर ये आ गया किसका वैल्यू सर? सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। लेकिन हमको सेक थीटा चाहिए ना। सेक थीटा हो जाएगा सर रूट में 13/4। सर रूट में 13/4 किसका है सर? सर रूट में 13/4, यहाँ पे रूट में 13 अब बाहर 4, ये नहीं हो सकता। बाहर 2 आएगा। बाहर कितना आएगा सर? 2। क्यों आएगा सर? कि 4 जब बाहर आएगा तो रूट में क्या हो जाएगा सर? रूट में 13/2। बहुत ऑप्शन, बहुत बच्चे ये भी कर सकते हैं गलत। ये गलत नहीं करना, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन एकदम हूबहू बताता था कि नहीं बताता था सर? बताते थे। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मिटाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये सारे सवाल मैं मिटा देता हूँ, आप कर लेना घर पे। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ठीक है ना सर? ये क्वेश्चन क्या है सर? एक क्वेश्चन यहाँ पे है, किसका है? वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का एक है, वो है एंड ये इज इनकंसिस्टेंट। भाई इनकंसिस्टेंट तभी होता था, मैं बोलता था कि सर मिलन अभी अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, तो सर दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब पैरेलल होंगी तो वो डिपेंडेंट भी नहीं होता था, कंसिस्टेंट भी नहीं होता था, तो ये दोनों लाइन क्या होते थे सर? पैरेलल होते थे। क्या होते थे? पैरेलल। जहां पे कोई चीज मिले या काटे, काटे या मिले, जब कोई चीज काटता था या मिलता था तो वहां पे कंसिस्टेंट और डिपेंडेंसी होती थी। जहां पे मिलन नहीं होता था वहां पे कंसिस्टेंट और डिपेंडेंसी नहीं होती थी। क्या लास्ट में एक पैराग्राफ में पूरा लिखा था और मैं उसके इसलिए बताता था, क्या बोला था सर? कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब जो पूछा है यहाँ पे देख लो, देख लो मेरे प्यारे बच्चे, आपके सामने है। सर कैसे करेंगे ये बता दीजिए। कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, क्या इसको हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो क्या हो जाएगा सर? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो सर क्या आ जाएगा सर? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 5 जा कितना हो जाएगा सर? 30। बोलो हाँ या ना? सर हो गया। सर एक इक्वेशन क्या है सर? 2x प्लस ky इज इक्वल टू 7। क्या है सर? 2x प्लस ky इज इक्वल टू 7। सर a1/a2 लगा लीजिए सर। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही होता था सर। a1/a2 को लगाइए तो सर a1 कितना है सर? 3, a2 कितना है? 2, तो कितना आ जाएगा सर? 3/2। b1 कितना है सर? 2, b1 कितना है? 2, और b2 कितना है? k, तो सर 2/k। सर निकाल लो यहाँ पे, 3 को यहाँ पे भेज दो। 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो सर k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4/3। k कितना मिल जाएगा सर? 4/3, 4/3, 4/3, बी ऑप्शन। यहाँ पे 16 नंबर। आओ 4 क्वेश्चन और बता के मैं आपको संतुष्ट कर देता हूँ भाई, आपको चाहिए संतुष्टि। 17 नंबर सवाल। सर 17 नंबर सवाल, ये क्वेश्चन कितना प्यारा है कि सर अरे सर क्या बोल दिया सर? ए दे दिया है आपका 3, A17 दे दिया है। बताओ, A17 पूछ रहा है। A17 मतलब होता है A+16D। A17 मतलब होता है A+16D। बोलो हाँ या ना? सर ए का वैल्यू तो पहले से दे रखी है सर यहाँ पे, और डी का वैल्यू पूछ कस निकाल लो, 16D का वैल्यू आ जाएगा। सर S17 का वैल्यू क्या होता है सर? Sn का फॉर्मूला होता था सर n/2, सर 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर लेकिन सर लेकिन ए प्लस एल की मदद से भी तो निकाल सकते थे सर। हमको लास्ट टाइम तो पूछ रहा है,
हाँ सर, लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सर ये फ़ॉर्मूला नहीं, सर लास्ट टर्म के पर एक ईज़ी सवाल इस तरह से लगाना है। क्या लगाना है सर? इस तरह से मैं जो बोलूँगा। कैसे सर? ये देखिए सर एसएन बराबर होता था सर n/2 a प्लस l जब लास्ट टर्म पूछता था तो। देखो ये लास्ट टर्म 17 है, यहाँ पे भी 17 है कि नहीं? हाँ सर, खतरा तो है सर। यहाँ पे बताइए एसएन का वैल्यू कितना है सर? एसएन का वैल्यू है 357 कितना है सर? 357 सर 357 n/2 सर n/2 बोले तो सर 17/2 ए का वैल्यू कितना है सर? -3 प्लस एल बोलो हाँ है ना? सर 17 से काट दीजिए सर 17 दूनी 34 17 एकम 17 सर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 41 दूनी 82 21 दूनी 42 सर क्या हो जाएगा -3 प्लस एल सर इस -3 को उधर भेज दीजिए तो सर 42 प्लस 3 बराबर एल सर 45 हो जाएगा। एल कितना हो जाएगा सर? 45 एल 45 सर ऑप्शन को ही सर हाँ ऑप्शन सी बोलो चेन्नई सुपर किंग्स बोलो आया ना? ये सवाल करवाया था कि नहीं? हाँ सर करवा रहे थे। इस पे सवाल आप भर-भर के करवा रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों करवा रहे थे आपको सवाल। हाँ सर करवा रहे थे। पढ़ना था मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। हाँ, नया क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना था। मेरे प्यारे बच्चों नया क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। आ गया सर इसको मिटा देते हैं। चलो 18 नंबर सवाल पे आते हैं सर 18 नंबर सवाल पे। सर 18 नंबर सवाल की क्या रिया? सर क्या रिया क्वेश्चन 18 नंबर की इन द गिवन फिगर अ सर्कल सेंटर्ड ये दिया है 1 2 सर्कल का ये सेंटर है 1 2 द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अरे डायमीटर पूछ रहा है ओ माय गॉड सर डायमीटर पूछ रहा है ना सर ये डायमीटर पूछ रहा है ना सर ये डायमीटर सर हमको आपको अगर डायमीटर इसका निकालना है सर ये डायमीटर निकालना है तो बताओ ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है ना सर एक्स कोऑर्डिनेट पे सर ये वाई कोऑर्डिनेट पे है ना सर ये क्या होता था सर ये होता था सर हमको पता है कि अगर ये वाई कोऑर्डिनेट पे मैं बार बार बोलता था अगर कोई लाइन वाई कोऑर्डिनेट पे है तो उसका एक्स क्या होता है सर जीरो तो सर ये 0, y होगा होगा कि नहीं होगा सर होगा और सर ये x, 0 होगा कि नहीं अगर कोई लाइन अगर x y कोऑर्डिनेट पे होता था तो x बराबर 0 और कोई x कोऑर्डिनेट पे होता था तो y बराबर 0 बोलो बताया था कि नहीं सर बताए थे आपने बताओ तो ये वाला तो 1 होगा ये 1 तो सर ये 2, 0 नहीं होगा क्यों क्योंकि सेंटर वाला जो पॉइंट होता है x वो होता है x1 प्लस x2/2 नहीं होता है और y जो होता है क्या वो y1 प्लस y2/2 नहीं होता है सर हाँ तो सर ये मिल गया हमको 2, 0 सर इसी तरह से ये मिल जाएगा हमको 0, 4 क्या मिल जाएगा 0, 4 अब मेरे भाई बताओ ये एक 0, 4 है एक 2, 0 है तो एक्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बताओ हाँ या ना हो गया तो सर x2 माइनस x1 x2 क्या है सर x2 है सर 2 क्या है 2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर लो भाई कर लो 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 जोड़ोगे तो रूट में आ जाएगा 20 अब 20 मतलब बोले तो सर 2 रूट 5 2 रूट 5 का 2 रूट 5 है सर हाँ ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी बी 2 रूट 5 है बोलो हाँ या ना क्या ये सवाल करवाया था कि नहीं करवाया था मेरे भाई ये सवाल कतई करवाया था ये देखो सर ये तो एकदम पढ़ाया हुआ आ गया सर ये पढ़ाया हुआ अब मेरे प्यारे बच्चे बोलोगे कि सर ये दोनों सवाल एकदम पढ़ाया हुआ मैं जब तुम लोग को पहला चैप्टर करवा रहा था तो बुलाया था ना कि सर √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ, एकदम सही है। सर 2 इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा इरेशनल होता है, बताया था। 2 इरेशनल नंबर को घटाते हैं तो हमेशा इरेशनल होता है। लेकिन एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। देखो मैं बोला था एक एक्सट्रीम कीवर्ड होता है ऑलवेज। ऑलवेज वाला जो चीज होता है वो एक्सट्रीम कीवर्ड होता है और जनरली वो गलत होता है। क्या मैंने बताया था लेकिन इस कंडीशन में ये सही भी हो सकता है गलत भी एग्जामिनर अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या एनी टू एनी टू अरे एनी टू बोला है एनी टू तो तुम सेम इरेशनल नंबर मान लो ना सेम इरेशनल अगर जोड़ना ही है ना लेकिन जनरली ये गलत होता है लेकिन इस कंडीशन में ये गलत नहीं है मैं बोला था कि जनरली जैसे मैं बोलता था तुमको कि सर जनरली एनी ऑलवेज नेवर ये वाला सेम कीवर्ड गलत होता है लेकिन मैं बोलता था कि 90% ऑफ केसेस में गलत होता है जहां पे श्योरिटी होता है वो सही होता है जैसे सर मैं बोलूं कि कोई बिल को पास करना है कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बिल बना, उस बिल को पास करना है तो क्या उस बिल को केवल और केवल राष्ट्रपति ही पास कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। तो ओनली का शब्द वहां पे आया कि नहीं आया? ओनली एंड ओनली द प्रेसिडेंट कैन पास द बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। ये बोला था कि नहीं? सर ये क्वेश्चन भी सही है। ये क्वेश्चन भी सही है और ये भी सही है। तो सर ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। दोनों सही है और ए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। क्योंकि आप √2 में सर √2 को घटा दीजिएगा तो क्या आता है सर 2 √2 देखो मैं बोला था कि सब प्लस और माइनस में करोगे इरेशनल को साथ तो इरेशनल ही आता है अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ करोगे तो जरूरी नहीं है तो जरूरी नहीं है बोलो हाँ या ना सर बोलो हाँ या ना क्या ये क्वेश्चन बताया था कि नहीं सर बताया था सर 20 नंबर सवाल तो वाह 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 सर कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2 p
P is greater than 0, जाहिर सी बात है GP 0 से बड़ा, then P cannot be more than 5। देखो, P cannot be more than 5। भाई तुम किसी भी वैल्यू का P रख दो। अच्छा देखो, ये चीज तो सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ये होता है कि नहीं होता है? सर ये रीजन तो सही है। सर रीजन सही है। अब एजर्शन पे चलते हैं सर। सर एजर्शन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है सर? एजर्शन पे ये सवाल कतई में करवाया था। मैं बार-बार बताता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ये बोलता था। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। बताओ ये सवाल मैं बताता था कि नहीं बताता था मेरे प्यारे बच्चों? मैं बताता था। ये कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2 पी, 0.2 पी है, इफ पी इज ग्रेटर देन 0। भाई पी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, तो P कैनॉट बी मोर देन 5। भाई P कभी 5 से कैसे ज्यादा हो सकता है? कैसे हो सकता है? हो सकता है? तो सर ये एजर्शन गलत है, रीजन सही है। जब एजर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी। क्या ये क्वेश्चन, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन दो शुरू में छुड़ाया था उसका भी एनालाइजेशन करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको छोड़ना, दो क्वेश्चन इसमें छोड़ना था, दो क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन बनाते जाओ, बनते रहता मेरे मेरे हिसाब से। अब ये क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन कौन कौन सा छोड़ना था सर? पेज नंबर 1 में ही मिल गया सर। दो क्वेश्चन कौन कौन सा सर? एक आइसक्रीम वाला ये स्कूप छोड़ना था, क्योंकि आइसक्रीम वाला में डाटा क्लियर नहीं कर रहा है सर कि स्कूप क्या रहा है सीधे कि एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस आर, एक कोन ऑफ आइसक्रीम है जिसका रेडियस क्या है आर, एंड हाइट है एच। ये हाइट हो गया सर एच, इज कंप्लीटली फिल्ड विथ टू स्फेरिकल स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम। सर दो स्कूप इसके अंदर भरा हुआ है ऐसे करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये दो स्कूप जब भरा हुआ है ना, तो सर ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर ये क्वेश्चन बन जाएगा सर आपको इससे, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे। ये एक आइसक्रीम यहाँ बना है, एक आइसक्रीम यहाँ भरा है, स्कूप दो ऐसे बड़ा हुआ है सर। ये बन जाएगा फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे। कैसे बन जाएगा सर? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सही सर, हाँ। ये देखो, ये इस तरह से एक आइसक्रीम का कोन है, इस तरह से होता है कि नहीं होता है, और दो स्कूप इसके अंदर भरा हुआ है सर, एक ऐसे और एक ऐसे भरा हुआ है, भरा है, तो सर ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे लग जाता है ऐसे करके। ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था, छोड़ देना बेहतर था। ठीक है ना? ये 5 क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर। देखिए 2 क्वेश्चन के अलावा एमसीक्यू में लॉन्ग में सारे के सारे सवाल फंसाया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताया, बताया था कि नहीं? हाँ, पेपर लेंथी था। मैं ये मानूंगा मेरे भाई कि पेपर लेंथी था। ये आई विल एग्री विद दिस पॉइंट, द पेपर वाज लेंथी। आपको अगर आपका पेपर में कलम लगातार 3 घंटा नहीं चला, तो पेपर कंप्लीट करना फिर मुश्किल हो जाता मेरे भाई, एकदम मुश्किल हो जाता। ठीक है ना? यहाँ पे देखो सीधे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर 3 टेनिस बॉल्स आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलिंड्रिकल जार। आपको पता है आप ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते थे? आपको पता है कि जैसे एक ग्लास जार है, ग्लास जार में देखते हो चिड़िया उसमें आती है, चिड़िया, कॉक आता है कि नहीं सर? कॉक। एक सिलिंड्रिकल जार रहता है, सिलिंड्रिकल शेप का एक उसका डब्बा होता है और उसमें कॉक भरा जाता है, कॉक, चिड़िया जिसे बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ, तो बताओ कॉक जब भर जाता है तो उसके बाद उसमें कुछ खाली जगह पूछता है, वही खाली जगह का ये क्वेश्चन है। बस इसमें चिड़िया ना भर के, इसमें कोन ना भर के, इसमें क्या भर दिया? बॉल। तो कह रहा है कि इफ, यहाँ पे आगे क्या बोला कि इफ रेडियस ऑफ ईच बॉल इज आर, तो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द जार। कुछ नहीं करना था सर, कुछ नहीं, ये टोटल इसके वॉल्यूम में से, इसके वॉल्यूम में से सर उसको घटा दे। देखो 3 बॉल बढ़िया से इसमें आ गया है। क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जादू हो रहा है सर अपने आप से। यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। सर ये बताओ, ये वाला ये 2r होगा कि नहीं होगा? सर ये r है तो ये 2r। सर ये भी 2r होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। सर ये भी 2r होगा कि नहीं होगा? सर 6r हो गया। ये क्वेश्चन आपको छोड़ने लायक था, ठीक है ना? लेकिन कर लिए तो ठीक है, ये 6r होता। होता कि नहीं? सर टोटल इस पूरे वॉल्यूम में से मैं 3 थ्राइस ऑफ बॉल के वॉल्यूम को घटा दूं तो एयर मिल जाएगा कि कितना होगा? हाँ, तो सर वॉल्यूम ऑफ जार कितना होता है? तो सर ये हाइट इसका जो हो जाएगा, हाइट, हाइट हो जाएगा सर 6r। बस यही आपको चेंज करना था। ये जो पकड़ लेता ना भाई, ये सवाल लगा सकता था। ये अगर कोई पकड़ लेता बस, तो क्या होता सर? वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर है। और वॉल्यूम ऑफ वो क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसका कितना था? तो 3 था। तो सर पाई का वैल्यू पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर, लेकिन सर एच का वैल्यू है 6r। कितना है? 6r। सर 3 से 3 कट गया, सर क्या बचा? 4 पाई आर क्यूब। कट गया कि नहीं सर? यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा, और 6 इंटू पाई सर 6 पाई। तो 6 पाई आर क्यूब में से 4 पाई आर क्यूब को घटाना था, तो क्या बचता सर? 2 पाई आर क्यूब। क्या बचता? 2 पाई आर क्यूब। सर 2 पाई आर क्यूब ऑप्शन है सर, ऑप्शन है। बताओ हाँ या ना? क्या ये सवाल लग सकता था कि नहीं? बस आपको पकड़ना था ये वाला चीज कि सर इसमें बॉल 3 को बढ़िया से फिट किया, ये कहाँ गया भाई? हाँ, ये अब मिटा दिया। देखो आपको बस ये बॉल फिट करना था सर। ये टोटल लंबाई अगर आप, ये 2r
2 आर अगर 6 आर कर देते तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपसे लग जाता। एक क्वेश्चन ऐसा मिला कि ये अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। हम बार-बार बोले थे कि जो क्वेश्चन आपको शुरू में नहीं आएगा, उस क्वेश्चन को नहीं लगाना मेरे भाई। जो क्वेश्चन आएगा उसको शुरुआत से आप लगाते जाना, आपका एग्जाम का पेपर पूरा आसान बन जाएगा। एनालाइज करवा दिया, ठीक है? मिलता अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9, क्लास 8 और क्लास 10 का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास पूरा बेसिक से टॉप लेवल तक, पूरा यूट्यूब के इतिहास में वैसा क्लास आपको नहीं मिलेगा। मैं ये गारंटी लिख के देता हूँ। अपना मैं जो हूँ, अपने सीजीएल का जितना भी बुद्धि है, उसमें मैं पूरा खटा दिया हूँ। समझ में आ रहा है ना? और उस कंटेंट को तैयार किया हूँ। वो कंटेंट जब बनाइएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ, अगला बोर्ड में आपके अगर भाई और बहन है, अगर उनको बैठा दीजिए, अगर 100 90 में 80 में 80 पेपर में ना दिलवा दिया, तो मेरा नाम बदल देना आप। जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। 80 में 80 पक्का दिलवाऊँगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भाई अब नेक्स्ट वीडियो आपको जो चीज़ पे चाहिए होगा आप बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो शूट कर दूँगा आपका, ये लीजिए।